पहाड़ों में एक बार फिर बादल फटा है, एक बार फिर तबाही मची है, एक बार फिर हाहाकार मचा है। इस बार घटना हुई है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के लिए भेजी गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। बादल फटा, मची तबाही, पानी के साथ आया मलबा। प्रकृति ने फिर दिखाया रौद्र रूप। किश्तवाड़ में धराली जैसी घटना। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आई हैं। यहां बादल फटने से तबाही मच गई है। पानी के इस बहाव को देखिए, ये सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। बताया जा रहा है कि चशोती इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मचैल माता यात्रा के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो बह गए। टेंट के साथ कितने लोग बह गए ये अभी नहीं पता है। मचैल माता मंदिर में श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों भक्त यहां दर्शन करने गए थे, लेकिन बादल फटने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। बादल फटने के बाद इलाके में कैसी दहशत है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग किसी तरह अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितने लोग होंगे। बादल फटने की यह घटना मचैल माता तीर्थयात्रा के दौरान हुई है। चशोती वो आखिरी जगह है जहां तीर्थयात्रा में आने वाले लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। इसके बाद करीब 2800 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद मंदिर की ओर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। दूर दराज के इलाकों में भी लोग फंसे हुए हैं। जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहां से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग, और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहां के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी उनसे बात की, लेकिन वो भी वाज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। इस मॉनसून ये तीसरी बड़ी घटना मानी जा रही है। 1 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में मंडी के सराज में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। इसके बाद उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को तबाही का सैलाब आया और अब 14 अगस्त को किश्तवाड़ में बादल फटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हम इस बड़ी खबर पर आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही हुई है और बादल फटने से 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मचैल माता मंदिर में श्रद्धालु जुटे हुए थे। मचैल माता मंदिर के पास लगे टेंट बह गए। एनडीआरएफ की 2 टीमों को मौके पर भेजा गया है। तो बादल फटने से 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को मौके पर बचाव के काम के लिए भेजा गया है। मचैल माता मंदिर के पास लगे सभी टेंट बह गए। सैलाब ने कितना विनाश किया है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये तबाही हुई है। बादल फटने से 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही की ये अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं। बादल फटने से 12 लोगों की मौत हो गई है। तूफानी सैलाब आया, मंदिर के यात्री वहां पर जहां तहां फंस गए। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। संवाददाता नजीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नजीर, और क्या जानकारी आपको मिल रही है? नजीर मसूदी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, और क्या अपडेट? नजीर का आगे हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जम्मू से वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये विनाश की तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं सर, और आपके पास और क्या जानकारी है इस विषय में? जी, अभी तक जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि करीबन 15 शव जो हैं वो
किश्तवाड़ के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं। उसमें से सीआरपी के कुछ लोग भी हैं। और जहां तक अभी जो फिगर आ रही है, अभी ऑफिशियली फिगर कुछ भी नहीं आ रही है, बट जो ऑन स्पॉट लोगों से बात हुई है, जो वहां का कंट्रैक्टर है एक ऋषि, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कैजुअलिटी काफी बढ़ेगी, क्योंकि करीबन 6 से 7 मीटर जो है वो मलबा जो है ऊपर से आया है, वो दब गया है। और वहां पर लंगर भी चल रहा था, लंगर भी मलबे के नीचे आ गया है। कैजुअलिटी काफी हो सकती है। और अभी तक जो है जो जितने भी रेस्क्यू किए हैं, करीबन 70 to 80 लोगों को, 70 से 80 लोगों को जो है वो इंजोर्ड कंडीशन में पहुंचाया गया है। वहां पर महिलाएं और बच्चे काफी हैं, क्योंकि ये जो यात्रा होती है, करीब करीब 800 से 1000 लोग जो है उस इलाके में यात्रा के दौरान रहते हैं, और वहां पर पैदल जाना पड़ता है। इसकी वजह से जो है रास्ते काफी टूट चुके हैं, और जितने भी वहां पर जख्मी लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और सुरक्षा बल के जो है लोग वहां पहुंच चुके हैं। यहां तक कि एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि एयरफोर्स काफी जो सीरियस पेशेंट है उनको जम्मू या उधमपुर हॉस्पिटलों में या डोडा हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, जो कि नियरेस्ट हॉस्पिटल्स है। और जम्मू के सारे हॉस्पिटल यहाँ अलर्ट कर दिए गए हैं कि जो इंजोर्ड कंडीशन जो है, उनकी जो सीरियस कंडीशन है, उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये करीबन वहां से रास्ता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है वहां पर मोबाइल नहीं चल पा रहे हैं। और जितने भी लोग अभी जो किश्तवाड़ से लोग निकले हुए हैं वो अभी रास्ते में फंसे हुए हैं, क्योंकि बारिश काफी है और वहां पर स्लिपरी काफी जगह है। इसकी वजह से जो है कैजुअलिटी का अभी जो वहां पर जो लोकेशन पर लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे और महिलाओं को निकाला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां पर कैजुअलिटीज काफी हो सकती है, क्योंकि जो है पूरी जो जहाँ यात्रा का जो जगह है वो सारा डैमेज हो चुका है। इतना फ्लड आया है और इतना जो वहां से क्राउड बस्ट से जो मलबा निकला है वहां पर, वो सारा लोग वहां पर दब गए हैं। जी अश्विनी जी, जो जानकारी आपने दी उससे समझा जा सकता है कि परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और रेस्क्यू में भी जाहिर सी बात है कि अड़चनें यहां पर आएंगी। आपको क्या लगता है कि आगे प्रशासन की तरफ से प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और लोगों के लिए क्या हिदायत? ये सबसे पहले तो मेडिकल टीम्स के लिए वहां पर रेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ से काफी दूर है, और मेडिकल टीम जो है ऑन स्पॉट जो लोगों को वहां ट्रीट करेगी। और जितने भी सीरियस लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करके या तो जम्मू लाया जाएगा या तो उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में लिया जा सकता है। इसलिए जो है प्रशासन पूरा है, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा पूरा इस पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो वहां के लोग हैं, जो उस इलाके के जो लोग हैं, वो काफी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकल लोग। जी अश्विनी जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में भी एक बार फिर कुदरत कहर बरपा रही है। यहाँ एक बार फिर बादल फटने की खबर है। शिमला हो या कुल्लू या किन्नौर, जगह जगह बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम आपको हिमाचल में ताजा आपदा की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के इलाकों में मानसून की बारिश का कहर। पानी के सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, शिमला का कोटखाई इलाका। पानी के बहाव की ये डरावनी तस्वीरें देखिए। पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है सब तबाह हो रहा है। किनारे पर बने घर ताश के पत्तों की तरह या तो ढह गए हैं या कभी भी ढह सकते हैं। अब देखिए तस्वीर नंबर 2, शिमला का ही कोटखाई इलाका। मलबे में दबी इन गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। इन धसी हुई गाड़ियों की मौजूदा स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का सैलाब कितने खतरनाक स्तर का रहा होगा। एक झटके में खिलौने की तरह सभी वाहन बहकर मलबे में धंस गए। तस्वीर नंबर 3, शिमला का रामपुर इलाका। चारों तरफ पानी का सैलाब और छोटे छोटे टापू की तरह नजर आते ये घर। सब कुछ चीरते हुए पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है।
तस्वीर नंबर 4। ये तस्वीरें भी शिमला के रामपुर की ही हैं। दहशत से भरी हुई इस आवाज को सुनिए। ये आवाज इस सैलाब की है जो बस चल पड़ा है। इसके रास्ते में आते मकान, वाहन, आसपास के पत्थर, सब कुछ पानी में बह रहे हैं। तस्वीर नंबर 5। ये इलाका है कुल्लू। आप पानी की रफ्तार देखिए। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी तेजी से बढ़ता पानी का ये सैलाब देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो बनाने वाले लोग भी डरे हुए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पानी सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। तस्वीर नंबर 6। ये तस्वीरें भी कुल्लू की हैं। तेज बारिश के साथ पानी के इस बवंडर को देखिए। ऊपर से बहकर आ रहा ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। रास्ते में आए घर, वाहन, सब कुछ खिलौने की तरह इस तेज बहाव में बह गए हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 7। ऊपर बसे ये घर और नीचे बहता पानी का ये सैलाब। कुल्लू की ये डरावनी तस्वीरें दिखा रही हैं कि पानी की ताकत कैसे सब कुछ तबाह कर सकती है। किसी भी पल किनारे पर अटके इन घरों का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तबाही की तस्वीर नंबर 8। पुल के नीचे से बहते इस पानी को देखिए। कुल्लू में बादल फटने के बाद कुछ इस तरह का मंजर था। ऊपर से बहकर आता पानी और दहशत से भरे हुए लोग। तबाही की तस्वीर नंबर 9। शिमला में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और पेड़ गिर रहे हैं। महली के पास एक सड़क पर लैंडस्लाइड के साथ कई पेड़ आ गिरे। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। बारिश के बीच कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से इस रास्ते से मलबा हटाया गया। तबाही की तस्वीर नंबर 10। शिमला के रामपुर में बाढ़ के बाद कई घर पूरी तरह से चपेट में आ गए हैं। 2 छोटे पुल बह गए हैं। बिजली बोर्ड के ऑफिस और पुलिस चौकी को भी नुकसान हुआ है। पूरे गानवी बाजार में पानी ने तबाही मचाई हुई है। हिमाचल में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि 20 जून से अब तक 2031 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 126 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग अभी भी लापता हैं। नेशनल हाईवे 305 और 505 को बंद कर दिया गया है, यानी करीब 323 सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हैं। 70 बिजली ट्रांसफार्मर और 130 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर मॉनसून का मौसम एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए काल बनकर आया है। जगह जगह बादल फटने और बाढ़ आने से लोगों के मकान ढह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया और मौसम विभाग के अलर्ट से अब खतरे की चिंता और भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगस्त में प्रकृति का आपदा काल दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हर बारिश के बाद जाम लग जाता है, लेकिन आज तो जान पर ही बन्हाई। भारी भरकम पेड़ गाड़ियों पर गिर गए। ये देखिए। दिल्ली में बारिश के बाद की यह सबसे दर्दनाक तस्वीर है। कालकाजी इलाके के ए ब्लॉक के हंसराज सेठी मार्ग पर तेज बारिश के बाद एक भारी भरकम पेड़ उखड़ गया। पेड़ एक बाइक पर गिरा। बाइक पर सवार लोग पेड़ के नीचे दब गए। इस घटना के बाद जगह पर लोग जमा हो गए। पेड़ के नीचे बाइक पर 2 लोग साफ दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिता और बेटी थे। बताया जा रहा है कि हादसे में पिता की मौत हो गई, बेटी गंभीर रूप से घायल है। वो लोग इससे इधर से आ रहे थे अपना, वो पेड़ ये कई दिन से झुका हुआ था, आज का नहीं है, बारिश से कई दिन से झुक रहा था। इसकी शिकायत भी हम लोगों ने कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और जब वो पेड़ गिरा, बारिश उससे काफ़ी तेज थी, वो पेड़ सीधे उनके ऊपर गिरा है।
तो लड़की थोड़ा पीछे दबी और पिताजी के सीधे उनका सिर गिरा नीचे सर पे, तो उनका तो ऑन द स्पॉट ही एक तरह से थोड़ी देर वो रहा, पर उनका यहीं पे वो मृत्यु हो गई थी। ये पेड़ कितना भारी था इसका अंदाजा आप नीचे दबी कार से लगा सकते हैं। कार बिल्कुल दब गई। एक बहुत बड़ा पेड़ जो है, जो काफ़ी दिखने में मजबूत दिख रहा है, बरसात के बाद जो है वो आज गिर गया और उसकी चपेट में एक शख्स जो युवक जा रहे थे और उनकी बेटी बाइक पर जा रहे थे, वो उसकी चपेट में आ गए। और ये बताया जा रहा है अभी उनको जो है एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। उन शख्स की उम्र जो है 45 से 55 के बीच बताई जा रही है। उनकी बेटी की उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। बेटी की हालत जो है नाजुक है। हालांकि इस तरह की खबर है कि जो पिता है वो इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन अभी इस बात की नहीं की गई है। जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन का बुलडोजर पेड़ हटाने पहुंचा, लेकिन तब तक किसी की जान जा चुकी थी। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली का क्या हाल हुआ है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं जाम लग गया तो कहीं एम्बुलेंस फंस गई। सुबह स्कूली बच्चे बारिश में फंस गए। ट्रैफिक जाम और जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसको बाद में आज दिन भर के लिए रेड अलर्ट जारी किया, यानी कहा है कि आज दिन भर बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज सुबह से रात से जो बारिश शुरू हुई अभी तक वो चल रही है और पूरे दिन भर चलने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। दिल्ली के कई इलाकों जैसे एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पर भी बारिश लगातार हो रही है। दिल्ली पानी से लबालब हो गई, सड़क पर दरिया बहने लगा। धौला कुआं के अंदर ये अंडरपास का इलाका, आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी जो है जल जमाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दूं, यहाँ नीचे साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर निकासी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा स्लोप है और जिस तरह से तेज बरसात हो रही है तो इतनी जल्दी पानी निकल नहीं पाता और यहाँ आकर ये पानी पूरा जमा हो जा रहा है। इसलिए यहाँ जो ट्रैफिक भी निकल रहा है उनको, अब देखिए धीरे धीरे पानी बढ़ना यहाँ शुरू हो गया। ट्रैफिक जो निकल रहा है खासतौर से 2 पहिया वाहन, वो बहुत आराम से धीरे धीरे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा जल जमाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये धौला कुआं का वो इलाका है, जब आपको एम्स की तरफ जाना हो तो बाहर रिंग रोड निकलती है और एम्स की तरफ आगे जाएंगे, और ये यहाँ से अगर सीधा अगर आप जाना चाहेंगे तो ये चाणक्यपुरी की तरफ आपको ले जाएगा। ये दिल्ली है जो बरसात में दरिया बन जाए।